हमें इस बात का इल्म है कि हम अत्यंत सुविज्ञ और रसिक समूह के सामने अपना जैसा तैसा काम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें इस बात का भी इल्म है कि आप में से बहुतेरे लोग हमारे कामकाज से पहले से ही परिचित हैं। हमारी कीर्ति, जो दरअसल दुष्कीर्ति है, वो है आप तक उसकी खबर। 1918 में जयशंकर प्रसाद की कालजयी कवि, जिनकी सांस मानो अनंत को छूती है, हमारे प्रसाद जी की कविता झरना के प्रकाशन से अगर छायावाद को शुरू हुआ माना जाए तो ये उसका शताब्दी वर्ष है। और अब इस बात में कोई शक नहीं कि भक्ति काल के बाद अगर हिंदी कविता का स्वर्ण युग कभी दोबारा संभव हुआ है तो वो छायावाद में। छायावाद के बहुतेरे अर्थ स्तर हैं, उसकी कविता की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मानी, लेकिन मेरे लिए छायावाद का मतलब आजादी की लड़ाई और निराला और प्रसाद का जीवन और उसका अंत किसी भगत सिंह और किसी गांधी की शहादत से कम मुझे न लगा है आज तक। उस शहादत को, उस महासमर को समर्पित इस आयोजन में अपना काम दिखा के कैसी तसल्ली मिल रही है कि हम क्या बताएं। हम लोग बनारस का समूह हैं तो तमाम बातों का आदि पुरुष खुद को मानने का एक मिथ्या अहंकार हम में है, खड़ी बोली हिंदी और इसी एतबार से छायावाद आदि आदि। तो हमें लगता है कि काम तो दरअसल हमारा था, कर और लोग रहे हैं। बहरहाल राम की शक्ति पूजा की कथा हम आपको संक्षेप में बता दें, क्योंकि कविता तो बहुत महान है। और अंग्रेजी का एक मुहावरा मुझे बार बार याद आता है कि फरिश्ते जहां पांव रखते हिचकिचाते हैं, बेवकूफ वहां सरपट दौड़ लगाते हैं। इस कविता को छूने का कोई भी प्रयत्न दुस्साहस के अलावा कुछ नहीं है। ये अलभ्य अस्पर्श्य कविता है। उसे सिर्फ पढ़ा और महसूस किया जा सकता है, और कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ना भी कितना दुश्वार है, उसमें प्रवेश करना। बहरहाल राम रावण का युद्ध चल रहा है। युद्धरत राम निराश हैं। उन्हें लग रहा है कि वे हार जाएंगे इस युद्ध में, जैसा हर नेक आदमी को लगता है कि वो हार जाएगा। सीता की याद आती है। प्रिया सीता की याद उनके अवसाद को और घना बना देती है।